ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत ज्यादा बड़ा। यह इतना विशाल है कि इसे समझना और इसकी गहराई को महसूस करना हमारे लिए एक चुनौती है। इतना बड़ा कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय। रात को जितने तारे आप देख सकते हैं उन सब की कल्पना करो। यह केवल एक छोटी सी झलक है उस विशालता की जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। अब अरबों खरबों तारों का सोचो जो एक साथ आकाश गंगाओं में जमा है। हर तारा एक नई कहानी, एक नया रहस्य। और फिर अरबों खरबों आकाश गंगाओं का सोचो जो अकल्पनीय दूरी पर फैली हुई हैं। हर आकाश गंगा में अनगिनत तारे, ग्रह और शायद जीवन के संकेत। यही वो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें हर दिन नई खोजों और आश्चर्यों से भर देता है। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में एक छोटी सी बिंदी की तरह है। यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। लेकिन भले ही हम छोटे हैं, हम किसी अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और खोजने की क्षमता रखते हैं। हम उसी चीज से बने हैं जिससे तारे बने हैं। हमारे शरीर के तत्व ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के अणु अरबों साल पहले जीने और मरने वाले तारों के भीतर बने थे। यह एक अद्भुत सच्चाई है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छिपा हुआ है। हम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ, यह कैसे काम करता है और इसमें हमारी जगह क्या है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हर दिन नई चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड अजूबों और विस्मय से भरी जगह है। यह हमें हर दिन नई खोजों और आश्चर्यों से प्रेरित करता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें और जानने, तलाशने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपनी सीमाओं को पार करने और नए क्षितिजों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलो खोज की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें अपने आप को भी बेहतर समझने का अवसर देगी। आइए मिलकर ब्रह्मांड के अजूबों को एक्सप्लोर करें। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें अनगिनत रहस्यों और आश्चर्यों से रूबरू कराएगी। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब एक धमाके से शुरू हुआ था, बिग बैंग। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, बल्कि एक ऐसा विस्फोट था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। एक छोटे से बिंदु की कल्पना करो, एक परमाणु से भी छोटा, जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित थी। अचानक उसमें विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने हर दिशा में पदार्थ और ऊर्जा को फैला दिया। यह विस्फोट किसी बम के फटने जैसा नहीं था। यह एक अनोखा विस्फोट था जिसमें न केवल पदार्थ और ऊर्जा का विस्तार हुआ, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष और समय का भी। इसके बजाय यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे अंतरिक्ष फैला, ब्रह्मांड का आकार भी बढ़ता गया। ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। यह बड़ा और बड़ा होता गया। यह विस्तार आज भी जारी है और ब्रह्मांड हर पल और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया। प्रारंभिक ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था, लेकिन समय के साथ यह ठंडा होने लगा। समय के साथ ऊर्जा और कणों का यह गर्म घना सूप ठंडा होने लगा और आपस में चिपकने लगा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और धीरे धीरे पदार्थ ने ठोस रूप लेना शुरू किया। छोटे छोटे कणों से परमाणु बने, परमाणुओं से तारे बने। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे कण मिलकर विशाल तारे और आकाश गंगाएं बने। और अंततः तारों ने आकाश गंगाओं का निर्माण किया, जो तारों के वे शानदार द्वीप हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। बिग बैंग थ्योरी आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और यह आज के रूप में कैसे आया। यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है। यह विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है और वैज्ञानिक इसे समझने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यह बताती है कि बिग बैंग से बची हुई गर्मी की धुंधली सी चमक क्यों है। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यह रेडिएशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय की एक झलक है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि तारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है।
तारों का जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला ब्रह्मांडीय नर्सरी की तरह है जहां तारों के लिए कच्चा माल एक साथ आता है। एक ऐसे बादल की कल्पना करो जो इतना विशाल है कि उसमें हमारे हजारों सूर्य समा सकते हैं। इन नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक सामग्री आपस में चिपकती जाती है, बादल घना और गर्म होता जाता है। अंततः बादल का केंद्र इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जहां परमाणु आपस में टकराते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को संतुलित करती है। एक तारे का जन्म होता है। खंड 4, सितारों का जीवन चक्र, प्रोटोस्टार से सुपरनोवा तक। सितारों का जीवन चक्र भी जीवित प्राणियों की तरह होता है। वे पैदा होते हैं, लाखों या अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन एक तारा कैसे जीता है और कैसे मरता है यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वह कितने पदार्थ से बना है। छोटे तारे लंबा शांत जीवन जीते हैं। वे धीरे धीरे अपना ईंधन जलाते हैं और अंततः फीके पड़ जाते हैं। लेकिन विशाल तारे ब्रह्मांडीय आतिशबाजी की तरह होते हैं। वे तेजी से जीते हैं और सुपरनोवा नामक शानदार विस्फोटों में युवा मर जाते हैं। सुपरनोवा के दौरान एक तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। ये विस्फोट कई ऐसे तत्व बनाते हैं जो आपको और मुझे बनाते हैं। आपके रक्त में आयरन, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, ये सभी मरते हुए सितारों के दिलों में जाली थे। खंड 5, ब्लैक होल, ब्रह्मांड के रहस्य। ये रहस्यमयी वस्तुएं हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे अज्ञात पहलुओं में से एक हैं। क्या होता है जब एक बहुत बड़ा तारा मर जाता है? यह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सकता है जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह अपने आप में ढह सकता है, कुछ इतना सघन और इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ बना सकता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। यह प्रक्रिया एक ब्लैक होल के निर्माण की ओर ले जाती है। हम इन वस्तुओं को ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो पास आने वाली किसी भी चीज को चूस लेते हैं। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह पास के सितारों और ग्रहों को भी अपनी ओर खींच सकती है। वे अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत करते हैं, जिससे ब्रह्मांड में कुछ सबसे चरम वातावरण बनते हैं। यह विकृति इतनी तीव्र होती है कि यह समय और स्थान को भी मोड़ सकती है। हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके प्रभावों को देख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का मुड़ना और विकृत होना। लेकिन हम उनका पता इस बात से लगा सकते हैं कि वे अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पास के सितारों और गैस के बादलों की गति बदल जाती है। उदाहरण के लिए, हम सितारों को किसी अदृश्य चीज के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देख सकते हैं, एक ब्लैक होल का एक स्पष्ट संकेत। यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाता है, जहां ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे हमें इसके अस्तित्व का पता चलता है।